ओम शांति। 21/9/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। आज गरीब निवास बाप ने हम गरीब बच्चों से मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, बाप है गरीब निवास। तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। प्रश्न है मुरली का, असुरों के विघ्न जो गाए हुए हैं वह इस रुद्र यज्ञ में कैसे पढ़ते रहते हैं? उत्तर है, मनुष्य तो समझते हैं असुरों ने शायद यज्ञ में गोबर आदि का खिचड़ा डाला होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ जब किसी बच्चे को अहंकार आता है, कोई ग्रहचारी बैठती है तो जैसे किचड़ा बरसने लगता है। क्रोध में आकर मुख से जो फालतू बोलते हैं यही इस रुद्र यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। कई बच्चे संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं। माया थप्पड़ मार इंसॉल्वेंट बना देती है। ओम शांति। याद में बैठे हो तो जैसे योग में बैठे हो। हर एक जानते हैं कि हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है गुप्त मेहनत। इसमें कोई हल्ला मचाने की बात नहीं, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं। बाप कितना निरअहंकारी रहते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी कितना निरअहंकारी है। बाप दादा इकट्ठे और दोनों निरअहंकारी। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, चलन कितनी साधारण है। जैसे घर में बड़ा बाबा चलते हैं, निराकार के लिए भी कहा जाता है निरअहंकारी है, गुप्त है ना। इनको यह नहीं रहता कि हमारा शो हो, भभके से सबको पता पड़े, है ना। ऐसे सब नहीं रहता, भभके से नाम तो होता है ना। बाप कहते हैं यह सब रस्म रिवाज कलयुगी देह अभिमानियों की है कि मेरा इस लौकिक नाम का मान हो, मेरा ही सम्मान हो, मुझे दुनिया जाने, मुझे पहचाने। फिर दुनिया जाए कुछ भी करे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पदवी पे सबसे ज़्यादा ऊंचा स्थान मिले, सबसे ज़्यादा मेरा ही नाम पुकारे, विश्व में नाम हो, देश में नाम हो, गांव में नाम हो। तो यह सब बाबा कहते हैं कलयुगी रस्म रिवाज हैं। लेकिन वो सर्वशक्तिमान संसार को चलाने वाला वो रचता बाप को इस तरह का कोई भवका नहीं रहता, क्योंकि वो तो है ही निराकार, निरअहंकारी, निष्काम भाव। बच्चों की सेवा करने आता, बच्चों को मुट्ठी ज्ञान देता और बच्चों को विश्व पर राजाई डबल सरताज बना करके बच्चों को राज्य भाग्य देता और अपना वापस चले जाता। तो ऐसा निरअहंकारी निष्काम भाव से सेवा करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक बाप हो सकता है, और इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। बाबा कहते हैं यह सब जो भी भवके हैं नाम रोशन होने के या किसी भी तरह से, वह सब कलयुगी देह अभिमानियों की है। यहाँ तो शांत में आते जाते हैं। बाबा तो हमेशा कहते हैं स्टेशन पर भी कोई ना आवे, कोई हंगामा नहीं। बाप कहते हैं मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मज़ा है। बड़े भभके वालों को, बड़े आदमी को मारने में भी देरी नहीं करते। बाबा तो है उच्चते उच्च, चलन गरीब से गरीब चलते हैं। बाप गरीब निवास है ना, गरीबों से ही मिलने आते हैं। साहूकार लोग तो नामी ग्रामी मनुष्यों से ही मिलते हैं। इनको तो गरीब ही प्यारे लगते हैं, गरीबों पर ही तरस पड़ता है। तो बाप गरीबों पर तरस खाते हैं, ज्ञान की मुट्ठी भर देते हैं। तो तुम साहूकार बनो। साहूकारों का ठहरना मुश्किल है, दरकार ही नहीं है। इस ज्ञान मार्ग में गवर्नमेंट को तो धनवान लोग बहुत मदद करते हैं ना, नामी ग्रामी है ना। वहाँ तो बहुत दान करने वालों का नाम अखबार में निकाला जाता है। यहाँ गरीब दान करते हैं तो अखबार में डालना चाहिए। चावल की मुट्ठी देकर फिर महल ले लेते हैं, है ना। बाप गरीब निवास गाया हुआ है, सबसे
मिलते जुलते रहते हैं। बड़ा आदमी मसाला बेचने वाले से मिलेगा नहीं, यहाँ तो हैं ही गरीब, उन्हों को ही साहूकार बनाना है। बाप तो है गुप्त, गरीब ही बाप से अपना वर्षा कल्प पहले मुआफिक ले लेंगे। ड्रामा में नूंद ही है, साहूकार तो बलि चढ़ ना सके। हाँ, इनको शिव बाबा को कोई वारिस बनाए तो कमाल कर दिखावे। यदि बाबा को अपना कोई बच्चा मान लेना बिल्कुल पूरी शिद्दत से, तो फिर वो कमाल करके दिखावे। और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हैं भाई बहनों के, माताओं के। तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण तन में, गाया हुआ है निराकार निरअहंकारी। गाते भी है ना गोदरी में करतार। अब बाप ने देखो शिव बाबा को क्या बना लिया, इस बाबा को बच्चा बना लिया ना ब्रह्मा बाबा को। बाबा ने तो देखो कितना कमाल किया, और इसने पूरा शिद्दत से सब कुछ सौंप दिया है ना बाबा ने। तो देखिए कितने बड़े बड़े बाबा के प्रैक्टिकल में आपके सामने एग्जाम्पल भी हैं, स्वरूप भी हैं, है ना। बाबा कहते हैं देखो साधारण तन में आए हैं, और गोदरी में करतार कहते हैं ना, मैं तो साधारण तन में ही आता हूँ। साधारण तन में गाया हुआ है निराकार निरहंकारी। गाते भी है ना गोदरी में करतार। देखो बाबा ठंडी में गोदरी लेकर बैठते हैं ना, पतित पावन बाप को कोई जानते नहीं हैं। बाबा बैठकर समझाते हैं कि हे भारतवासी बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी यहाँ रखे हैं। यहाँ तुम अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त कर और दान करते हो, तन मन धन सब समर्पण करते हो, तो इसका अब्जा मिलना चाहिए। अज्ञान काल में भी बहुत दान करने वाले बड़े आदमियों पास जन्म लेते हैं। यहाँ तुम बाप के आगे सरेंडर करते हो, तो पिछाड़ी में जो साहूकार बनते हैं उनके पास जाकर जन्म लेते हैं। फिर तुम वहाँ महल माड़ियाँ बनाएंगे। दुनिया तो यही होगी। बैकुंठ कोई छत में थोड़े ही रखा है, कोई ऊपर आसमान में थोड़ी ही बैकुंठ लटका रहेगा। गिर नहीं जाएंगे, इतना वजन शरीर लेकर जाएंगे तो। पूछो तुम्हारा बाप कहाँ गया, कहेंगे काशीवास किया और मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्ग पधारा। परंतु अब तुम समझते हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको मिली नहीं है, किसको भी मिल ही नहीं सकती जब तक वो दुनिया के ड्रामा को पूरा ना कर ले, है ना। तो जब तक पार्ट पूरा ना हो तब तक तो वो तो यहीं रहेंगे, यहीं आएंगे, यहीं से यहीं वापस लौट आएंगे, है ना। वहाँ से तो एक ही बार आते हैं। तो बाबा कहते ये सब तुम जानते हो, सब यहाँ ही आते जाते हैं कर्म अनुसार, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में जो भी कर्म मनुष्य करते हैं वह विकर्म बन जाते हैं। बालिग अवस्था में ही हिसाब किताब बनता है। छोटे बच्चे का कुछ जमा नहीं होता है। बच्चा बड़ा होता है तो उनके माँ बाप काम कटारी पर चढ़ा देते हैं, है ना, शादी ब्याह कर देते हैं। तो यह भी कर्म विकर्म हुआ। वहाँ माया का राज्य ही नहीं है, यह एक भी मनुष्य जानते नहीं। तुम बच्चों को बाप देही अभिमानी बनाना सिखलाते हैं, और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा में सारा पाठ बजाने की नूंद है। आत्मा शरीर को छोड़ दूसरा ले पाठ बजाती है, आत्मा ही कानों से सुनती है। अब तुमको सेल्फ रियलाइजेशन कराया है। हम आत्मा ही 84 जन्म लेते हैं। आत्मा को अब निश्चय हुआ है कि देह अभिमान खत्म, पहला अवगुण ही यह है। देह अभिमान आने से ही और विकार चटकते हैं। तो अब देही अभिमानी बनना है। बाबा हम आत्माएं बस आई कि आई, 84 जन्म पूरे किए हैं, ड्रामा पूरा हुआ। अब हमको नया जन्म मिलेगा, खुशी होनी चाहिए ना। सर्प खल छोड़ता है फिर नई लेता है। सन्यासी यह मिसाल दे नहीं सकते। यहाँ तुम भी नई खाल लेने के पहले पुरानी छोड़ते हो, फिर वहाँ पर जन्म में आप ही पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हो। बच्चे समझते हैं कि अब हम
यह पुरानी खाल छोड़ घर जाएंगे, शरीर रूपी चमड़े की बात बाबा कर रहे हैं। अब यह पुराना हो गया है। सर्प तो बहुत बार खाल उतारता है, तुमको तो यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है जीते जी इससे उपराम रहना। तो यह 84 जन्मों की सड़ी हुई खाल है, इनको श्याम कहा जाता है, क्योंकि आत्मा ने शरीर को पहन पहन कर एकदम क्या कर लिया है, आत्मा काली हो गई है ना। चमड़ी शरीर काली तो आत्मा भी काली है, चमड़ी और शरीर काली तो आत्मा भी काली है। सोना 24 कैरेट होता है तो जेवर भी ऐसे बनते हैं। आगे खाद डालने का कायदा नहीं था, सच्चा सोना चलता था। यह गिन्नी आदि विलायत से निकली हैं। विलायत में सच्ची मोहरें बनती नहीं, यहाँ ही सच्चे सोने की मोहरें थीं। समझा बाबा किसको कितनी महिमा कर रहे हैं हमारे अखंड भारत भूमि की, जहाँ देव कुल की आत्माएं और जहाँ स्वयं भगवान अवतरण लेकर के इधर आते हैं। जन्म स्थान बाबा का है ना। तो कितना बाबा कहते हैं कि सच्चे सोने की मोहरें थी। अब तो सब महंगा हो गया है, सोने में खाद डालनी ही है, बिना डाले तो कुछ बनता ही नहीं। तुम्हारे दिल में गुप्त खुशी है कि हम तो जाकर सोने के महल बनाएंगे। जैसे यहाँ पत्थरों की दीवार है, वहाँ सोने की दीवार होगी। हम पारस बुद्धि बनते हैं तो महल भी सोने के बनते हैं और बनाते हैं। पुराना सब खलास हो जाएगा। इस ड्रामा को बड़ा युक्ति से समझना होता है। नई दुनिया में सब कुछ नया होता है, यह कितनी सहज बातें हैं। अच्छा, यह भी समझ में ना आए तो बाप को बड़े प्यार से याद करो, इसलिए यह सब महीन बातें बाबा ने देर से समझाई हैं। शुरू में बहुत सहज तोतली बातें सुनाते थे, ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कि बाबा ने यह सब क्यों नहीं सुनाया कि आत्मा इतनी छोटी है। ड्रामा अनुसार जो कुछ पास हुआ कल्प पहले मुआफिक जैसे समझाया था, ऐसे समझा रहे हैं। मनुष्य इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, कल्प बाद ही फिर ऐसे समझा रहे हैं, फिर भी ऐसे ही समझाएंगे। बहुत बच्चे साधारण रूप देख मूंझते हैं, उल्टा बोलने लग पड़ता है। अच्छे अच्छे बच्चे, उनको भी माया चमाट मार देती है, समझते हैं बस जो कुछ है निराकार ही है। सो तो ठीक है ना, निराकार नहीं होता तो हम तुम कैसे होते। परंतु निराकार को तो रथ जरूर चाहिए ना। और आज के समय में जैसे हम माता पिता जो हमारे हैं वह भी तो हमारे रचनाकार हैं ना। यदि आपके माता पिता नहीं होते तो आपकी रचना कैसे होती। और यदि यह ब्रह्मा नहीं होते तो उस निराकार की रचना यहाँ कैसे होती। तो रचता तो इस रचना में आता है और फिर इस रचना के द्वारा नई रचना रचता है। यह बहुत घुआ राज बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं इसको देख मूंझ पड़ते हैं, इस साधारण शरीर को देख मूंझ पड़ते हैं, फिर उल्टा बोलने लग जाते हैं और अच्छे अच्छों को माया फिर चमाट मार देती है। तो बाबा कहते हैं समझते हैं बस जो कुछ है निराकार ही है, सो तो ठीक है। बाबा कहते हैं अगर निराकार नहीं होता तो तुम सब कैसे होते। परंतु निराकार को तो रथ चाहिए ना, उसमें नहीं आएंगे तो फिर आपको प्रेरणा से तो कोई बात नहीं समझ आएगी। ऊपर से बिजली चमकेगी तो आप समझ जाएंगे कि मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का क्या ड्रामा में सीन है, कैसे परमात्मा आते हैं, कैसे हम दुखी हुए, अब हम सुख में कैसे जाएंगे, कैसे नरक से स्वर्ग बनेगा। ये सब आपको प्रेरणा से पता चल जाएगा। कि एक डॉक्टर को देख करके आप डॉक्टर बन जाएंगे, सर्जरी सीख लेंगे, क्या आप आर्किटेक्चर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे ना, जब तक आप प्रैक्टिस में प्रैक्टिकल में नहीं आएंगे और वो बताएंगे नहीं तब तक, है ना। तो नॉलेज जो बाबा आकर देते हैं उस नॉलेज को समझना भी तो है। इसीलिए तो ये दिव्य दृष्टि जो बाबा ने दी है वो दिव्य दृष्टि से ही तो पूरा चक्र हमें लगाना है। अब वहाँ चक्र में चले जाएंगे, सतयुग में चले जाएंगे तो सतयुग का थोड़े हमें ख्याल रहेगा। हमें तो सब संगम पर ही बाबा ख्याल दिलाते हैं ना। सारी स्मृति यहाँ आकर ही हमें
स्वयं त्रिनेत्र देने वाले जो हैं त्रिलोकीनाथ परमात्मा हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं रथ बिगर क्या करेंगे, शिव बाबा क्या करेगा, रथ में आए तब तो तुम उनसे मिलेंगे, तुम ही से सुनूं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही सिखाऊं। हाँ? तो रथ जरूर चाहिए ना। अच्छा, साकार बिगर निराकार को याद कर दिखाओ, दिखाओ भला, क्या तुमको ज्ञान प्रेरणा से मिलेगा? फिर मेरे पास आए ही क्यों हो? यह बाबा भी कहता है कि वर्षा तो शिव बाबा से लेना है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में बैठ पढ़ाता हूँ, पढ़ाई तो ज़रूर चाहिए ना। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का माथा ही फिर जाता है, 2-4 सेंटर खोलते तो बस अहंकार आ जाता है, फिर उल्टा बोलते रहते हैं। फिर कभी बुद्धि में आ भी जाता है कि यह हमने ठीक नहीं कहा, फिर पश्चाताप करते हैं। बाबा कहते हैं मैं साकार बिगर कैसे समझाऊंगा, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। मैं टीचर के रूप में बैठता हूँ, गरीबों पर माथा मारते हैं, गरीबों को ही दान करना चाहिए। कोई भी बात समझ में ना आए तो बोलो अच्छा बाबा से पूछ कर बताएंगे, क्योंकि ज्ञान की अभी बहुत मार्जिन है, आगे चलकर समझते जाएंगे। दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट्स सुनते रहेंगे। तुम बच्चों को तो बिल्कुल ही निरअहंकारी बनकर रहना है। अहंकार आने से ही फिर सारा किचड़ा बाहर निकल आता है। किचड़े की जैसे वर्षा होती है, कहते भी हैं रुद्र यज्ञ में असुरों का किचड़ा पड़ा। वह समझते हैं शायद गोबर आदि डालते होंगे, सचमुच यह गोबर है। फालतू बोलने लग पड़ते हैं, क्रोध आदि करते यह जैसे गोबर डालते हैं। चलते चलते किसको ग्रहचारी बैठती है तो छटेले बन जाते हैं। माया थप्पड़ मारकर एकदम इंसॉल्वेंट बना देती है। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, तब तो कहते हैं आश्चर्यवत सुनंती, संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देती हैं। बाप कहते हैं बहुत खबरदार रहना है, संग तारे कुसंग बोरे। बाबा बिल्कुल मना कर देते हैं, बड़े आदमी के दुश्मन बहुत बन पड़ते हैं। यहाँ फिर विष का खाना ना मिलने से कामेशु क्रोधेशु बन पड़ते हैं। बस हम इनको मारेंगे। बाप तो कहते हैं काम तो तुम्हारा दुश्मन है। तुम पावन देवी देवता थे, अभी कहते हो कि हम पतित दुखी हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे। शुरू से ही पढ़ते आए हैं, मुख्य है ही पवित्रता की बात। तुम पुकारते भी हो कि हे पतित पावन आओ, तो अब आए हैं, पावन बनाते हैं। फिर क्यों पतित बनने चाहते हो? विकारों पर ही शुरू से झगड़ा चलता है। बच्चियां भी कहती हैं हमको तो बाप से वर्षा ज़रूर लेना है, कुछ भी हो जाए। बाप क्या करेगा, मारेगा ना। लड़ाई में कितने मरते हैं, तुमको बाप कोई मार नहीं डालेगा। हाँ, सहन ज़रूर करना पड़ता है, इसमें महावीरता चाहिए। शिव शक्ति का गायन तुम्हारा ही है। आदिदेव को महावीर कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। आदिदेव जो है ना, उनको ही महावीर कहते हैं। बाबा कहते कोई वहाँ जा कर के थोड़ी ना गदा आदि देते हैं। यही सब जो भी शस्त्र अस्त्र हैं ना, वो अष्ट शक्तियाँ या जो भी अस्त्रों का शस्त्रों का वर्णन जो भक्ति में किया हुआ है, वो अभी संगम युग का ही है गायन। असल में बाबा ने हमें बताया है। यहाँ प्रैक्टिकल में बाबा वो सब शास्त्र बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को देते हैं, है ना। तो वहाँ जो आदिदेव हैं वही महावीर हैं, उन्हें ही महावीर कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। अब तुम समझते हो कि माया पर जीत पाते हैं और दूसरों को माया जीत बनाते हैं। देलवाड़ा मंदिर में जगत अम्बा भी बैठी है, कोठरियों में बच्चियां भी बैठी हैं। महावीर बच्चे सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां ठहरे। तुम्हारी बुद्धि में कितना राज है, हूबहू तुम्हारा ही यादगार है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी यादगार है। गांधी की बरसी मनाते हैं, यह किया टैगोर ऐसा था।
अच्छा काम करते थे। कितनी बड़ी बड़ी जीवन कहानियाँ लिखी हुई हैं, कितने वॉल्यूम्स हैं। यहाँ तुम्हारी बुद्धि ही बड़ा वॉल्यूम है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुम्हारी बुद्धि में है। बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा होती है। किनकी बुद्धि विशाल है, किनकी कम है, नंबर है ना। यह है नई नॉलेज जो बाप के सिवाय कोई सुना नहीं सकते। इस बाप पर बलि चढ़ने से तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो ज़रूर बच्चों को बलि चढ़ना पड़े। यह बाबा कहते हैं, वह शिव बाबा तो है ही निराकार, दाता है ना। कहते हैं शिव बाबा हम आपको पैसे भेज देते हैं मकान बनाने के लिए। मैं तो निराकार हूँ, तो ज़रूर ब्रह्मा द्वारा ही बनाऊंगा। डायरेक्शन देता हूँ तुम्हारे लिए बनावे। हम तो आए हैं थोड़े समय के लिए, फिर निर्वाण धाम चले जाएंगे। मुझे तो कोई मकान में रहना नहीं है, ना तो ब्रह्मा के मकान में रहना है और ना ही स्थूल मकान में रहना है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, कितनी सहज बात है। देह सहित देह के सब संबंध त्याग एक बाप को याद करो। चाहे तो स्वराज्य पाओ, चाहे प्रजापति पाओ, तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। एक एक राजा रानी के पास प्रजा कितनी लाखों के अंदाज में आती है। यह ज्ञान तो ढेर सुनेंगे। आप समान बनने आने की मेहनत करनी है। पावन यहाँ बनना है। तुम जानते हो पतित पावन बाप आया हुआ है। कल्प पहले मुआफिक हमको समझा रहे हैं। बाबा ने राज्य दिलाया था, रावण ने छीन लिया है। हार कैसे हुई है, फिर जीतना कैसे है, यह भी बुद्धि में है। बहुत बच्चे यह भी भूल जाते हैं। माया नाक से पकड़ लेती है और सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर छठ जीवन बंद भी हो जाते हैं। देरी नहीं करते। बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहो। तुम रूप बसंत बन सदा मुख से रत्न ही निकालो। खिचड़ा सुनना भी नहीं चाहिए। समझो यह हमारा दुश्मन है। ज्ञान के सिवाय और सब बातें सुनना ईविल है। अच्छा, मीठी मीठी सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा अवगुण, पहला अवगुण जो देह अभिमान का है उससे निकालकर पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। दूसरा अविनाशी ज्ञान रत्न जो बाप से मिल रहा है उसका दान करना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। मुख से रत्न निकालने हैं, ईविल बातें नहीं सुननी है और ना ही सुनानी है। वरदानी बाबा का रहम की भावना को इमर्स कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती हैं, मर्सी और रहम मांगती हैं, तो अपने मर्सीफुल स्वरूप को इमर्स कर उनकी पुकार सुनो। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ। परिवर्तन के शुभ भावना को तीव्र करो। आपके संपन्न बनने से यह दुख की दुनिया संपन्न समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्वयं प्रति चाहे सर्व आत्माओं के प्रति रहम की भावना इमर्स करो। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। स्लोगन, ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हों तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हों तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। आप बहुत छोटे से रूप में भी योग जब चाहे जैसे चाहें कर सकते हैं। कर्म में रहते हुए खुद को आत्मा निश्चय करिए और आत्मा निश्चय करते हुए खुद को अशरीरी महसूस करिए कि मैं देह से न्यारी एक चैतन्य रूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप एक लाइट का शरीर हूँ जो
भ्रकुटी के बीच विराजमान है। उस लाइट के द्वारा ही मैं इस दिखाई देने वाले शरीर को चलाती हूँ। मैं ड्राइवर हूँ इस शरीर का, और मेरा कर्म ही है, जो कर्म मुझे मिला है उसे एक्यूरेट करना। और मैं इन दीवारों से भी लाइट, इन छतों से भी हल्की उड़ती जा रही हूँ। मैं एक परिंदा बन कर के आसमान से भी पार, तारागणों से भी पार, नक्षत्रों से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी पार देखते जाएं, इमर्स करते जाएं। जो जो आप सुन रहे हैं उसे इमर्स करते जाएं, नक्षत्रों की दुनिया से पार चले जाएं। फिर एक दुनिया ऐसी है 7वें आसमान पर, जहाँ हमारा बेहद मोहब्बत करने वाला आत्मा का पिता परमात्मा रहता है। वो परमात्मा हम बच्चों से बेहद प्यार करता है। और जैसे ही मैं उस परम धाम में पहुंचती हूँ तो देखती हूँ जैसे बाबा मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं ध्रुव तारा की तरह सबसे ज़्यादा चमक रही हूँ। और जैसे ही बाबा ने मुझ चमकते हुए सितारे बच्चे को देखा और बाबा ने मानो इशारा किया, आ बच्ची, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही बाबा ने मुझे इशारे से बुलाया और मैं बाबा के पास जाकर बाबा के पास बैठ गई, एकदम नज़दीक, एकदम पास, मानो बाप के साथ कंबाइंड हो गई हूँ। और बाबा के उस प्यार को महसूस कर रही हूँ। उस प्यार के सागर में डूबती जा रही हूँ, जहाँ कोई तय ही नहीं है। डूबते जा रही हूँ और फाउंटेन की तरह मुझ पर प्रेम की, शक्ति की, शांति की बरसात हो रही है। पवित्रता की किरणों से मैं आत्मा उस पवित्रता के सागर की असीम पवित्रता महसूस कर रही हूँ। और यही पवित्रता, यही प्रेम, यही आनंद, यही शक्ति, यही प्यार मैं सारे ब्रह्मांड में फैला रही हूँ। और मुझसे निकलकर अपने चारों ओर का वातावरण एकदम शक्तियों से भरपूर, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर महसूस कर रही हूँ। और यही सब लेकर मैं आत्मा बाबा से विदा लेकर वहीं से उतरते हुए इस नीली धरती को देखती हूँ और पूरे पृथ्वी पर यह शांति की, शक्ति की किरणें फैला रही हूँ, प्रेम की किरणें। हर एक आत्मा शांत में अनुभव कर रही है, अपने आप को प्रेम से भरपूर कर रही है, वो प्रेम से भरपूर हो रही है। और धीरे से मैं आत्मा यही वाइब्रेशंस फैलाते हुए तारागणों से नीचे, आसमान से भी नीचे, वापस अपने इस कर्म भूमि में, इस शरीर में, प्रकृति के बीच विराजमान हो जाती हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। गुड नाइट, ओम शांति।